मुझे ये भी लगता है कि आजकल हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है ना, और हस्बैंड भी काम कर रहा है, वाइफ भी काम कर रही है, दोनों अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं दैट यू राइटली सेड कि जहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम मिले स्नीक आउट कर जाओ, डेट नाइट पे चले जाओ, एंड दैट विल ऐड स्पाइस टू योर लाइफ. लेकिन ना अभी तक हम काफ़ी ये बात कर रहे हैं कि बुरा हो जाए तो क्या करना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट द ब्राइट साइड ऑफ मैरिज एज वेल. शादी हमारी लाइफ को कैसे अच्छा बनाती है? Of course, I believe in institution of marriage. That's why I got married twice, and I'm ready to get married thrice, the third time also. Wow. I believe in romance. आप भी mature होते हो. क्या होता है ना, I've done a lot of spiritual work on myself because मैं ढूंढ रही थी कि क्यों मेरी शादी नहीं चल रही. Touchwood, my career is right, everything is right. Why this one area of my life, it's not working. So, I've done art of living, I did Brahma Kumari, I've done Buddhism chanting. Then I found I always talk about Ashish Narayankar, who teaches access consciousness, and I did that course. And that I realized कि lot of things, you're churning, कि जैसी आपका mindset होता है ना, आप ऐसा partner attract करते हो. अच्छा. आप insecure हो गए ना, you will attract insecure person. That's why there's a work on yourself. When you work on yourself, you're content in your life, you are happy in your life, you will attract that kind of people. It's not only about partner, even the friend circle. You see, जब आप छोटे होते हो आपके ग्रुप अलग होता है, आप बड़े होते हो आप अलग, आप शादी करते हो, you start looking for the couples. जब आप पेरेंट बनते हो, you start looking for the parents who are your friend. Why? Because you relate to them. Yeah. तो शादी, of course, it's beautiful thing. टू पीपल, एक तो लाइसेंस मिल जाता तुमको साथ में रहने का, जो आजकल तो वैसा है नहीं कि तुम यू कैन लिव इन. इट्स ब्यूटिफुल, द मैरिज, ऑल द रिचुअल्स एंड एवरीथिंग. वो कुछ मैजिक हो जाता है जब आप फेरे लेते हो, पता नहीं क्या हो जाता है, एक अनसेड गठबंधन बोलते हैं ना, कि कमिटमेंट हो जाती है. सो इट्स, अगर दो लोग प्यार से रहे तो इट्स ब्यूटिफुल. लॉट ऑफ थिंग इट्स, आज जैसे माई चिल्ड्रन हैज ग्रोन अप, आई एम अलोन. पीपल से अरे अकेली रह जाएगी. अकेली हूँ मैं, बोले कि आई एम नॉट लोनली. आई लुक फॉर कंपेनियनशिप. के वो ही आपका एक बंदा होता है जिसके साथ आप आधी रात को उठ के, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ रेडी है, चलो लेट्स गो हियर, लेट्स गो देयर. यू बोथ आर देयर फॉर ईच अदर. ओनली यू. इट्स एक्सक्लूसिवली फॉर ईच अदर. जब वो एक्सक्लूसिव होता है ठीक होता है. फिर जब वो पब्लिक टेलीफोन बन जाता है, दैट गर्ल हैविंग अफेयर और गाय हैविंग अफेयर, देन वो एक्सक्लूसिवनेस नहीं रहती है. पता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे दादा दादी के टाइम पे होता था कि देखा भी नहीं है लड़के को या लड़की को, और सीधा शादी वाले दिन शादी हो गई है, शादी के बाद शक्ल देखते थे. उसके बाद हमारे पेरेंट्स की जनरेशन आई, उसमें फिर भी देखा दिखाई, एक बार मिल लिए शादी से पहले, फिर भी बहुत शर्म और वो सब होता था. फिर हमारी जनरेशन, हमारे तक आने तक ना इतना हो गया था कि हाँ ठीक है, ये लड़का है लड़की है, देख लो, एक साल कोर्टशिप कर लो, समझ आए तो शादी कर लो. अभी की सिचुएशन भी हमने अभी डिस्कस की. बट शादी होने के बाद कुछ भी हो जाए, आई एम श्योर यू विल अग्री दैट डिवोर्स तक बात पहुंचने से पहले हमें अपने सारे एफर्ट्स देने चाहिए कि वो शादी वर्क करे 100%. तो आपके हिसाब से, हालांकि हर रिलेशनशिप अलग होता है एंड हर किसी की सिचुएशन भी अलग हो सकती है, लेकिन आपके हिसाब से वो एफर्ट्स क्या होने चाहिए? वही मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक दूसरे से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन. एंड आई फील कि सोने से पहले हस्बैंड वाइफ को पूरे दिन में अगर कुछ भी है, वो प्रॉब्लम वहीं सॉर्ट आउट कर देनी चाहिए. यू शुड नॉट कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट डे. आई एम सल्किंग, आई एम अपसेट, नेक्स्ट डे गेटिंग अप. बी मेच्योर्ड, कि टुडे समथिंग हैपन, एंड छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, just share, I felt bad. This is one another thing term, कि मैं अगर आप बात कर रहे हो तो आप कंप्लेन कर रहे हो. पहले when I talk to my child, I said, Vivaan, did this happen, that has happened. So we all said, are you complaining or are you talking? I said, I'm not complaining, I'm talking. Okay, then I'm listening. Okay. But if you're complaining, then ये तो complaint box है. But complain भी कर रहा है तो वो communication करो ना. See, this is such a small thing. I call, he's studying in US, and I said, this happened. What are you doing, Mama? Do you want my suggestion? You're complaining. I said, no, I'm just talking. I'm just venting out. You know to complain. Sometimes you just vent out कि ना पूरा दिन ये हुआ, मैं किससे बात करूँ? तो मैं मेरे पति से ही बात करूँगी, पति मुझसे ही बात करेगा. अगर आप एक दोस्ती होना बहुत ज़रूरी हस्बैंड वाइफ के बीच में, एंड दोस्ती के साथ रिस्पेक्ट. तो आपने पूरे दिन का जो भी हुआ, आपने क्या, आप बात कर लो कि ये होगा, ख़त्म कहानी. Now we're not talking about this tomorrow. Tomorrow is a fresh day.
देन ओनली यूल सर्वाइव. एंड देन उसके बाद समझो पेरेंट्स इन लॉज प्रॉब्लम कर रहे हैं या फ्रेंड्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऑलवेज कीप योर सेल्फ अ प्रायोरिटी. both of you as a बोथ team. ऑफ यू एज अ टीम, यू नो. इट इज़ नॉट दैट अभी जैसे मेरे साथ होता है, मैं कभी कुछ थिंक यू नो दिस वन इज टॉकिंग लाइक दिस, व्हाट डज शी मीन. तो माई पार्टनर विल से अरे बट शी मेंट दैट. तो आई से बट यू अंडरस्टैंड हर बट यू नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, विच इज़ वेरी नॉर्मल ना. आप अपने पार्टनर से ही उम्मीद करोगे कि आप मुझे अंडरस्टैंड करे हो, और अगर नहीं करे तो समझाओ, कन्विंस मी और गेट कन्विंस्ड. Correct. सो दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो कोई भी प्रॉब्लम, अब आप शादी करोगे, दो लोग साथ में, दोनों साथ में जर्नी पहली बार शुरू कर रहे हैं, यू बोथ लाइक व्हेन योर पेरेंट्स, यू आर न्यू पेरेंट ना. हाउ इस इनके इसे तो पता होना चाहिए. उसको कहाँ से पता होगा? वो अपनी माँ से पूछेगी, वो आदमी बेचारा अपने, उसकी भी अपनी प्रॉब्लम होगी, वो अपने फ्रेंड से पूछेगा. आजकल तो चलो थैंक गॉड यूट्यूब, ऑल दिस थिंग इज देयर. कम्युनिकेट. और मैं बोलती हूँ कि डिफरेंसेस इज ओके. आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो. यहाँ क्या हो जाता है, आई डोंट लाइक ब्लू, सो ओके आई लाइक रेड. नो, यू शुड नॉट लाइक रेड, यू शुड लाइक ब्लू ओनली. दैट्स रॉन्ग. Yeah, that's wrong. रिस्पेक्ट ना. अच्छा उसको नहीं पसंद है, तुम पार्टनर शादी करने के बाद सामने वाले को अपनी तरह बनाने लग जाते हो, तुम चेंज करने लग जाते हो उसकी पर्सनालिटी को. जो 25 साल तक एक जैसा था, सडनली यू एक्सपेक्ट कि ओवरनाइट ये बंदा चेंज हो जाना चाहिए. तुम पहले तो करते थे, तुम अभी नहीं करते हो, तो करो ना. यही मैं बोलती हूँ कि शादी के बाद क्यों चेंज हो जाता है. वाई कांट यू बाय अ रोज और वॉट एवर यू आर डूइंग व्हेन यू आर डेटिंग, वाई कांट यू डू इट आफ्टर दैट. डोंट डू इट एवरी डे, बट डू इट. हम क्या, अरे ना इट्स मैरिड, वी आर मैरिड नाउ, यू वांट मी टू डू दिस. तो आप डेटिंग करने के टाइम क्यों कर रहे हो? आप क्यों फेक इंप्रेशन दे रहे हो सामने वाले को कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ? मत करो. बी ऑनेस्ट. तब नहीं करते हो क्योंकि आपको सामने वाले को इम्प्रेस करना होता है. अब वो हमारे हाथ में आ गई तो तुमने इम्प्रेस करना छोड़ दिया. अगेन रॉन्ग एटीट्यूड ना. योर बेस इज ओनली रॉन्ग. Or meet somebody nicely and say, oh, I am a very romantic person. I still love, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कैंडल लाइट डिनर, ऑल दिस थिंग. तो इट डजेंट मीन कि सामने वाला अगर नहीं करता तो बुरा इंसान है. उसका रोमांस करने का तरीका अलग होगा. तो मैं समझूंगी कि नो, मे बी ही इज अ डिफरेंट पर्सन, बट आई कैन जस्ट से यू नो आई लाइक कैंडल लाइट डिनर. एंड इफ द अदर पर्सन इज मेकिंग एन एफर्ट टू डू दिस, यू अप्रिशिएट दैट. यार, दैट इज नॉट हिज नेचर. Yeah. सब आदमी शाहरुख खान नहीं होता है. शाहरुख खान ने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है सबका. सो वी वांट दैट, ओ माय गॉड माय बॉयफ्रेंड शुड डू दिस, ओ माय गर्लफ्रेंड शुड डू दिस थिंग, मेरी बीवी तो एकदम वहीदा रहमान होनी चाहिए. ऐसा नहीं है यार, आज की जनरेशन अलग है. सो रिस्पेक्ट फर्स्ट थिंग, ओनली बी ऑनेस्ट टू ईच अदर. किसी दिस इज मी, यू लाइक दिस, आई विल डू इट फॉर यू. एंड इफ समबडी इज डूइंग इट, अप्रिशिएट. Exactly. टॉन्ट मारना शुरू हो जाता है सीधा. So this is lot of small thing is there, and then तो relation, वही मैं बोली, दोनों अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो चीज़ें वेरी ब्यूटीफुल. जैसे बोलते हैं हमारी सास कभी माँ नहीं बन सकती, वो पता नहीं क्यों ऐसा है. आप कितनी भी कोशिश करो, क्योंकि उनके साथ जो हुआ होता है ना, वो फ्रस्ट्रेशन निकालती है. तो इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड फील हैप्पी कि माई हस्बैंड डिडंट डू इट, माई सन इज डूइंग. वाई वी से, you know, when you see any guy who's very well behaved with other women, you always say your mother has brought up a very good son, you know, very good man. Yeah. उसके संस्कार है ना. Yeah. आज बच्चे जाते, जब मेरे बच्चों को देख के सब बोलते, दीप्शी योर प्रोडक्शन इज वेरी गुड. सो यू फील प्राउड अबाउट इट. सो दिस इज व्हाट वी हैव टू हेल्प ईच अदर. Correct. चाहे वो कोई भी रिश्ता कोई भी we रिश्ता have to हो. respect and Yeah. help each other to grow.